हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केसर एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 11 के भाग 1 का चैप्टर है भारतीय संविधान का कार्यात्मक रूप, संविधान कैसे और क्यों है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उनके मौलिक दर्शन का उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा ऑप्शन है संघीय कार्यपालिका। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना, याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय गणतंत्र सहित संवैधानिक की स्थिति क्या थी। तो ऑप्शन पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, चौथा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत एक गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन ए है जनतंत्रात्मक शासन है, बी है स्वतंत्र देश है, सी भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के की लिखा गया ये नहीं है। संविधान के अध्ययन में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार और तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है नागरिकता। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी को, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक को, चौथा ऑप्शन है गणराज्य को। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से संविधान प्रस्तावना में किस उद्देश्य की उल्लेख की गई है। ऑप्शन पहला है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर दूसरा है समानता, ऑप्शन सी है मानवता, ऑप्शन डी है बंधुत्व। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार को लोकतंत्र को अपनाया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वंशानुगत लोकतंत्र को, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र को, सी ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र को, और डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक राजतंत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है संविधान के सभी अनुच्छेद को,
और डी ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। इसका ऑप्शन नंबर 20 रहेगा प्रस्तावना, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, बी ऑप्शन है कनाडा और सी ऑप्शन है सोवियत संघ और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर